परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मेरे को मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज प्रश्न सुनते ही बोलने लगते हैं। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः पर। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने किया होता तो इसका उत्तर मेरे पास है, लेकिन ये प्रश्न तुम कर रहे हो, इसलिए मैं उत्तर देने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज, जब इतने प्राचीन आचार्य भी ये सब चीजें देखते हैं कि राजा प्रश्न कर रहा है कि सामान्य प्रश्न कर रहा है, तो फिर आजकल के लोगों पे तो कृपा होगी कैसे। अरे उस जमाने में भी सुखदेव जी महाराज ये देख रहे हैं कि ये राजा है, सामान्य होता तो उत्तर था मेरे पास, पर राजा को मैं क्या उत्तर दूं। नहीं, यहां राजा को नहीं देखा उन्होंने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये प्रश्न यदि किसी और ने किया होता तो इसका उत्तर है मेरे पास, पर यह प्रश्न परीक्षित कर रहा है। कौन परीक्षित? राजा परीक्षित नहीं, वो परीक्षित जो पांडवों का वंशधर है, जिन पांडवों की रक्षा छाया बनकर के भगवान ने की, वो परीक्षित पूछ रहा है। वो परीक्षित प्रश्न कर रहा है जिसने पृथ्वी पर जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। तुम्हारी मां उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की थी। वो परीक्षित पूछ रहा है मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। परीक्षित बोले मतलब? बोले परीक्षित, एक बार भी यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बाल्यावस्था से लेकर मृतक अवस्था तक एक बार भी अगर ठाकुर जी का दर्शन किया होता है तो उसको मुक्ति मिलती ही मिलती है। तुम्हें तो ऑलरेडी मुक्ति मिली हुई है, क्योंकि जब तुम गर्भ में थे तब ठाकुर जी का दर्शन तुमने किया है, और अब तुम उसी मुक्ति की याचना मुझसे कर रहे हो। मतलब प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना, यह तो समय की व्यर्थता है। अब प्राप्त वस्तु को मांगना चाहिए। तुम तो पहले से ही मुक्त हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई और पूछता तो मेरे पास उत्तर है, पर परीक्षित को तो मुक्ति मिली हुई है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले कि भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे तो मुक्ति मिली हुई है, तो फिर मैं 7 दिनों को उपयुक्त कैसे करूं। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, हाँ ये प्रश्न है तुम्हारा उचित, और इस प्रश्न का उत्तर क्या है। बोले परीक्षित, मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, पर तुम्हें अभी 7 दिन तुम्हारे पास हैं, तो इन 7 दिनों में जीते जी भगवान का दर्शन कर लो, ऐसा उपाय करो। और उस उपाय को करने का एक ही तरीका है, क्या? मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम भक्ति की कामना करो। परीक्षित, अब तुम्हारी चिंता ये नहीं है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और तुम मरोगे। अब तुम्हारी चिंता ये है कि तक्षक सर्प आए उससे पहले ठाकुर जी आने चाहिए, और प्रत्यक्ष उनका दर्शन होना चाहिए। जब ठाकुर जी को देख लो उसके बाद तुम भले यहां से प्रस्थान कर जाओ। हर प्राणी का, और प्राणी तो अब क्या कहें, पर हर भक्त का, हर वैष्णव का, हर भक्ति पथिक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है, कैसे भी। ये संकल्प धारण कर ले।